दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल लोहा सिंह में। आप में से 90% लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिन घर के किस हिस्से में दीपक जलाने से धनवान हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। हम भी अपने घर के किस हिस्से में धनतेरस और दीपावली पर एक दीपक जलाते हैं। आप भी जलाएं और हो जाएं शीघ्र ही मालामाल। दोस्तों, 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है। साक्षात इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। गलती से भी इस दिन को हाथ से मत जाने देना। शुक्रवार की धनतेरस साक्षात माता लक्ष्मी को धरती लोक पर खींच लाती है और भक्तों की पीड़ा माता को शांत करनी ही पड़ती है। शुक्रवार की धनतेरस अत्यंत दुर्लभ और संजोग की वजह से आती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊंगा, जिस जगह में अगर आप 5 दिन तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाती हैं। ना चाहते हुए भी आपकी सेवा भाव को देखकर के माँ लक्ष्मी को अगर उसे जगह पर 5 दिन तक जला दे तो आना पड़ता है। आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो, उसे भी दूर करना पड़ता है। वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपक दान, दीप दान करने की परंपरा है। तो देखिए, दीपावली के 2 दिन पूर्व धन्वंतरि त्रयोदशी के सायंकाल में मिट्टी का कोरा दीपक लेकर के आते हैं। इसमें तिल का तेल डालकर के नवीन रुई की बत्ती रखते हैं, या फिर आपके समर्थन अनुसार, जैसे कि तिल का तेल है, या फिर फली का तेल है, या फिर सरसों का तेल है, या फिर हो सके तो आप जो है घी का दीपक भी जला सकते हैं। तो आप अपने समर्थन अनुसार दीपक जलते हैं। लेकिन आखिर यह दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि शास्त्रों में जनहित एवं जन कल्याण करना, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम दीपक क्यों जलते हैं और हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए। और वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा कि आपके घर से गरीबी जनों की जो कंगाली है वह चली जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बढ़ करके अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा, जिसका नाम था हेमराज, हेमराज के राज्य में पहुंच गया। कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राज्य के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह हंसराज को कुछ दिन तक वहां ठहरने के लिए रोक लिया। बच्चे की छठी के दिन एक विचित्र घटना घटित हुई। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों में ऐसा समझो कि वज्रपात हो गया हो, पहाड़ के सामान जैसे दुख आ गया। सब के सब स्तंभित रह गए, चुप रह गए। अशोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को बिल्कुल ही आश्वासन दिलाया और विचलित न होने का आश्वासन दिलाया और बोला, अब बालक की रक्षा में करूंगा और संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। इसकी रक्षा में स्वयं करूंगा। तो हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया
और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार के प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सैया के ब्राह्मण से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था भी करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेज वर्ष जो तेज था, उसकी चर्चा सभी तरफ बिल्कुल ही संसार में फैलने लगी। राजा हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान: विवाह के ठीक चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुँचे। दर्शकों, अब अभी राज्य में मांगलिक कार्य ही चल रहा था कि राज्य परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे कि राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर के यमदूत भी वहां पर आए और विचलित हो उठे। किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उस समय ऐसा हलाहल मच गया, हाहाकार मच गया, दरूद होने लगा। ऐसा दृश्य वहां पर उत्पन्न हुआ जिससे द्रवित होकर के यमराज के जो दूत थे वह भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने यमदूतों से पूछा, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? तो यमराज के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे और यमराज ने उनके संकोच को भागकर उन्हें उत्साहित किया। अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भर होकर के बताओ। इस पर एक दूत ने सर झुका करके निवेदन किया यमराज से। मृत्यु के देवता यमराज से बोले, ऐसा प्रसंग तो काम ही आता है स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए जो यमराज के दूत थे उन्होंने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे और दूत बोला कि नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए और मृत्यु के देवता यमराज जो प्राण हरण करते हैं इससे बच सके? तो इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु यह सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने कहा कि धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन काल मृत्यु से बचा कर सकता है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो फिर संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे आकस्मिक में मृत्यु और रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्वयं यमराज ने बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यम के नाम से दीप जलाए तो बिल्कुल ही कैसी भी आपके जीवन में अकाल मृत्यु आने वाली हो, बुरा समय आने वाला हो या फिर किसी के कालसर्प दोष जीवन में चल रहा है, वह दोष समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात धनतेरस के दिन हो सके तो धन्वंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर यम के लिए और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बिल्कुल ही दीपक जलाना चाहिए। यह भी कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के नियमित हेतु अगर शमशान में इस दिन दीपदान किया जाए, दक्षिण दिशा की तरफ अगर पितरों के नियमित है तो इस दिन दीपदान किया जाए तो आपके पितरी अगर यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं तो उनकी आत्मा ने अगर मोक्ष नहीं पाया है तो दीपदान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है
और सभी पवित्र हिस्से में, जैसे कि लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान है, व्यापार स्थान है, और वहाँ स्थान कहा गया है। बहुत सारे हमारे घरों में स्थान होते हैं, तो सभी स्थान में इस दिन पवित्र दीपक जरूर जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का इस दिन वरदान भी है, जिस घर में अगर धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं, तो ऐसे घर में मैं मजबूर होकर के स्वयं साल भर निवास करती हूँ और ऐसे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बना देती हूँ। और अगर वह व्यक्ति फिर आने वाली धनतेरस के दिन 13 दीपक जला दे तो मैं फिर उसके घर में रह जाती हूँ। अर्थात अगर आप आजीवन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर से ना जाएं, आपके घर में धन दौलत एवं सुख संपत्ति एवं यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन दीपक जरूर जलाएं। चाहे आप सनातन धर्म से जुड़े हो, चाहे आप सनातन धर्म को नहीं मानते हो, एक बार यह कार्य करके जरूर देखना, आपका घर धन दौलत से जगमगा उठेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत आएगी। कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में यथार्थ धन दौलत होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति का मन जो रहता है बिल्कुल ही जैसे मेंटल बोल सकते हैं, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि दिन भर ऐसे व्यक्ति कोमा में चला गया हो, या फिर ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि पागलपन हो गया, उन्हें सुख चैन दुनिया का नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी ऐसे दिन उनके नाम से भी आप जो है 13 दीप दान कर देते हैं, आप नदी में 13 दीप बहा देते हैं, तो उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो वह ठीक हो जाता है। और हो सके तो इस दिन धनतेरस के दिन हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन पीपल का वृक्ष, गूलर का वृक्ष और बेल का वृक्ष, यह जो 3 मैं वृक्ष बता रहा हूँ, इन्हें देव वृक्ष बोला जाता है, तो एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस साल धनतेरस 10 नवंबर को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। तो आप जो है पीपल के नीचे में दीपक जरूर जलाइएगा, और फिर आप जो है गूलर के पेड़ के नीचे में, या फिर आप जो है बेल के वृक्ष के नीचे में दीपक जरूर जलाए। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति पीपल के नीचे में संध्या काल में दीपक को 13 से लेकर के भाई दूज तक 5 दिन जलाना होता है। अगर 5 दिन तक आपका समर्थ नहीं है, तो आप जो है 3 दिन जरूर चलाएं। अगर कोई व्यक्ति शाम के समय में 3 दिन अगर पीपल वृक्ष के नीचे में 13, 14 और अमावस्या अर्थात दीपावली तक के जो 2-3 दिन है, 3 दिन अगर दीपक जला लेते हैं, तो माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, क्योंकि जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं, बेल में माता कात्यायनी उनके पत्ते में निवास करती हैं, और उनके मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसके मध्य भाग में विष्णु तथा पेड़ के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं। बेल का वृक्ष पार्वती और देवताओं का स्वरूप कहा गया है, और यह साक्षात जगत पिता भगवान शंकर को उनके पत्ते चढ़ते हैं, समस्त देवी देवताओं को चढ़ते हैं। बेल का वृक्ष को छूने मात्र से व्यक्ति के पाप का संबंध हो जाता है। दिल लगाकर
आपको बेल के वृक्ष को छूना है। धनतेरस के दिन, चौदस के दिन आपको छूना है। दीपावली के दिन कैसी भी आपके जीवन में, कैसा भी आपके शरीर में दोष चल रहा हो, आपके जीवन में कठिनाई चल रही हो, वह सारी कठिनाई दूर हो जाती है। और 3 दिन लगातार आपको दीपक जरूर जलाना है। बेल के वृक्ष के नीचे आप खुद देखना, माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर के आपको किसी न किसी माध्यम से धन दौलत प्रदान करेगी, चाहे आपको रोजगार देगी, यह आपके व्यवसाय के माध्यम से धन प्रदान करेगी, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपके घर में 10 दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। और देखते देखते आप कुछ दिनों के भीतर में धन दौलत से परिपूर्ण होकर के दूसरों को बहुत ही ज्यादा दान देने में समर्थन हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह छोटी छोटी जो जानकारी होती है, जो लोग मान ले तो भगवान है, और नहीं माने तो देखिए हम मानते हैं। पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पत्थर में हमें भगवान नजर आते हैं, भगवान देखते हैं। और नहीं मानते हैं तो भगवान हमारे सामने खड़े हैं, वह भी पत्थर तुल्य है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।